जाके उसको दर्शन दे। अब भूत भी गया, उस भक्त के पास पहुंचा, कहते ने मेरा मंत्र जाप किया है भाई, तेरी जो इच्छा मांग ले। सेठ जी ने कहा कि देख भाई, मुझे एक वचन दे, मुझे एक संकल्प दे, मैं जो कहूं तुझे वो मेरा काम करना पड़ेगा। भूत ने कहा ठीक है कर दूंगा, पर मेरी भी एक शर्त है। बोले क्या? मेरी शर्त ये है कि जब यदि तूने मुझे कोई काम नहीं दिया तो मैं तेरे को ही खा जाऊंगा। बोलो शंकर भगवान की। क्या कर दूंगा? तुझे ही खा जाऊंगा। बोले ठीक है। अब भूत का मंत्र महाराज, और भूत का जैसा काम, जिसको बोलते कि कैसा काम करता है भूत की तरह। अब वो कोई भी काम देते सेठ जी, भूत जल्दी जल्दी कर लेता। अब भूत को क्या संभव महाराज? सेठ जी कहते बाजार से सब्जी लेके आ, तो सब्जी लेके आ जाएगा। जितनी देर में इधर सेठ जी बच्चे की कंघी भी नहीं कर पाते थे, उतनी देर में भूत पहुंच जाता। जल्दी जल्दी सारा काम होने लगा। अब सेठ जी हो गए परेशान उस भूत से। बोले महाराज मेरे पास तो कोई काम ही नहीं, मैं क्या काम करूं? एक दिन सेठ जी भागे भागे पहुंचे महात्मा के पास। महात्मा से कहा महाराज इस भूत से छुटकारा पाने का कोई मंत्र बता दो। बोले शंकर भगवान की। इस भूत से छुटकारा पाने का कोई मंत्र बता दो। बाबा जी ने कहा तूने तो पहले भूत सिद्धि का ही मंत्र मांगा था। बोले महाराज मेरी मति भ्रष्ट हो गई थी, जो मैंने भगवान का कोई मंत्र नहीं मांगा, आपने भूत का ही मंत्र दे दिया, मैंने भी भूत का ही ले लिया। अब तो महाराज इससे पीछा छुड़ाओ, मेरा इससे पीछा छुड़ा दो। बाबा जी ने कहा कि देख भैया तैने भूत का मंत्र तो जप लिया, अब कुछ नहीं हो सकता। अब तो ये तभी जाएगा जब तू जाएगा। बोले महाराज कोई युक्ति बता दो, मैं तो बहुत परेशान हो गया इससे। बोले तो तू ऐसा कर, तेरे को मैं युक्ति बताता। युक्ति से ही तो मुक्ति मिलती है महाराज। तो तुझे ऐसी युक्ति बताता हूँ कि अपने घर के बाहर एक 100 गांठ का बांस का डंडा गाड़ दियो। क्या गाड़ दियो? बांस का डंडा। 30 हाथ का एक बांस का डंडा गाड़ दियो और उस गड़े हुए बांस के पास भूत को ले जाइए और भूत से कहियो कि भैया जब मेरे पास तुझे देने के लिए कोई काम ना हो तो इस डंडे में ऊपर चढ़ा करना और ऊपर से नीचे उतरा करना। महाराज बोलो शंकर भगवान की। क्या करना? इस डंडे में ऊपर चढ़ना और ऊपर से नीचे उतरा करना। अब ऐसा ही होने लगा। बेचारा बहुत ऊपर चढ़ता फिर ऊपर से नीचे उतरता। उस आदमी ने सोचा कि अब मैंने खुद ही काम करना, ही ऊपर नीचे चढ़ता रहे जब तक इसने चढ़ना हो। तो युक्ति से मुक्ति मिल गई। कथा बड़ी साधारण सी है, लेकिन कथा का भाव क्या है? कथा से शिक्षा क्या मिलती है? कथा में तो शिक्षा देती है ये कि ये जो भूत है ना, भूत की ही तरह हमारा मन भी ऐसा ही है। हमारा मन जो है ये भूत की तरह है। यदि इसे हम कोई काम नहीं न देंगे तो ये मन हमें ही खा जाएगा महाराज। खाली दिमाग, जोर से बोलो, शैतान का घर। खाली दिमाग जो होता है वो शैतान का घर होता है। इसीलिए कहते हैं कि जो दिमाग है, जो हमारा मन है ना, बुद्धि है, ये शैतान का घर है। अगर इसको कोई काम नहीं देंगे तो मन को जो काम देना है वो मन को काम कौन सा है? क्या काम है वो मन का? सांसारिक क्रियाएं मन का काम नहीं है। परिवार का पालन पोषण करना ही मन का काम नहीं है। पच पच मरियो बैल की नाई, सोए रहे उठ खायो बावरे, तूने हीरा जन्म गवाया। यही तो बात है। यही केवल यही काम नहीं है मन का कि सुबह उठे बैल की तरह, पशु की तरह काम किया जी पूरे दिन, फिर आए सोए सोए उठे खाए खाए खाकर फिर सो गए। ये मन का काम नहीं है। मन का काम है भगवत भजन करना। बोले शंकर भगवान की। आप तो मेरे को देखो महाराज, मैं आपको 2.5 घंटे अच्छा लगूं चाहे ना लगूं, जब आपका कैमरा घूमता है ना ऐसे,
तो तब हम सोचते हैं कि हम भी थोड़ा सा जरा फ्रेश होकर आते हैं, उतनी देर आप घुमा लो अपना क्या कर। जब आप मेरी तरफ देखोगे ना तो मेरे को उससे बल मिलेगा कथा। इन 2.5 घंटे तक आपने मेरी दाढ़ी को देखना बस, दाढ़ी पूरी को ना डाला। हमारे तो ऐसे पहाड़ी भाषा दाढ़ी बढ़ाए हुआ देखे। तो आपने क्या देखना, मेरी दाढ़ी को देखना। कथा समझ में आए चाहे ना आए, सुनो बस। बोले शंकर भगवान की। हाँ, क्योंकि ये मन है भूत की तरह, और इस मन को यदि कोई काम नहीं देंगे तो ये मन हमें खा जाएगा महाराज। इसलिए इस मन का आहार है भगवान का भजन, शंकर का नाम। इसलिए सदैव जितना हो सके भगवान का भजन करते रहिए और भगवान का नाम लेते रहिए। कर भी न कर्म करई विधि नाना, और मन राखो जहाँ कृपा निधाना। हाथों से अनेक कर्म करते रहो। और माताओं के लिए तो भगवान का नाम लेना बहुत सुलभ कार्य है। यदि ज्यादा इधर उधर की चर्चा ना करनी हो तो झाड़ू देते हुए, भोजन बनाते हुए, घर का कोई झाड़ू पोछा करते हुए भगवान का नाम, हरे राम हरे राम हरे राम। खाना बनाते हुए भगवान का नाम। और माताओं बहनों को तो इतनी छूट दे रखी है भगवान ने कि भैया जो आप भजन करेंगे ना वो आपका ही है, उससे आपके पति को नहीं मिलने वाला खर्चा। हाँ, और जो पति करेगा भैया वो आधा आपको वैसे ही मिल जाएगा। पति के सत्कर्म का आधा भाग आपका है, लेकिन पति के कुकर्म का इतना सा भी अंश आपको नहीं मिलेगा। तो आप लोगों के लिए, आप माताओं बहनों के लिए कितना सुलभ है। इसलिए हम कहते हैं भैया प्रेम से, भाव से भगवान का भजन करते रहिए, नाम लेते रहिए। बोलिए शंकर भगवान की। राग चेंज करो। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जितना सत्संग हो, जितना भगवान का नाम हो, वही भाव से भरा है। नैमिषारण्य के परम पावन तीर्थ पर ये जो शिव महापुराण की कथा है, ये नैमिषारण्य के तीर्थ पर शौनकादि 88,000 ऋषियों को सूत जी महाराज सुना रहे हैं। कोई भी कथा है, आपके घर में सत्यनारायण की कथा होती है, कोई भी पुराण है, वो सारी कथाएं नैमिषारण्य में सूत जी महाराज ने शौनकादि ऋषियों को सुनाई। भगवान शंकर का एक नाम है, क्योंकि जो पहली है ना शिव महापुराण, पहली संहिता है विद्येश्वर संहिता। कौन सी संहिता है? विद्येश्वर संहिता। इस संहिता में ज्ञान ही ज्ञान है, कथाएं बहुत कम है। इसलिए आप सुनना, प्रेम से सुनने का प्रयास करना, क्योंकि कथाएं तो आप सुनते ही रहते। जितना हो सकेगा मुझसे मैं आपको कथाएं भी सुनाऊंगा, लेकिन जितना प्यारा भाव विद्येश्वर संहिता में ज्ञान का है, उससे पूर्व 6 अध्यायों में 7 अध्यायों में इस शिव महापुराण में शंकर भगवान की महिमा का वर्णन किया गया है कि भगवान शंकर का कैसा भाव है, कैसे कैसे ने शिव पुराण की कथा सुन के मुक्ति को पाया। भगवान शंकर का एक नाम है शिव। क्या नाम है? जो शिव भगवान का नाम है ना, वो स्वरूप परक है। स्वरूप समझते हो बात? स्वरूप कहते आपका स्वरूप कैसा है। हम किसी से पूछते हैं कि भैया आपने अपनी कन्या के लिए कोई एक अच्छा वर ढूंढ लिया, लेकिन आपने अभी उसको देखा नहीं। समझो बात, आपने अपनी बेटी के लिए एक वर ढूंढ लिया, लेकिन आपने उसको देखा नहीं। तो जिस व्यक्ति ने वो वर ढूंढा है, उस व्यक्ति ने उसको देख रखा। आप उस व्यक्ति से, उस आदमी से क्या पूछते हैं कि देखने में लड़का कैसा है? तो वो फिर उसके रूप की, उसके स्वरूप की व्याख्या करता है। वो कहता है, वो क्या कहता है कि बहुत सुंदर है देखने में।
तब आप पूछते हैं कि मेरी बेटी की हाइट तो 5 फुट है, लड़के की कितनी है? तो वो कहता होगा 5.5-6 फुट का, है ना। तो ये जो भगवान का जो शिव नाम है, ये स्वरूप परक है और कृपा परक है। शिव कहते हैं कल्याण, किसको कहते हैं? शिवम कल्याणम ददाति यः स शिवम, जो सदैव कल्याण करता है वही शिव है। बोलिए शंकर भगवान की। जो नित्य कल्याण करते हैं वो है शिव। इसलिए भगवान का जो शिव नाम है ये स्वरूप परक है। और क्या कहते हैं भगवान शिव को? एक नाम है भगवान का शंकर। क्या नाम है? शंकर। शम शांतिम करोति यः स शंकर। आ रही ना बात समझ में? अर्थात जो शांति परक है, अर्थात जो स्वभाव परक। फिर हम क्या पूछते हैं उस आदमी से कि उसका स्वभाव कैसा है? किसका? जो वर आपने अपनी कन्या के लिए ढूंढा है। फिर पूछते मुझसे कि उस जिससे रिश्ता लगा है उस लड़के का स्वभाव कैसा है? तो जो जिसने वो वर ढूंढा है वो क्या कहता है कि बड़ा अच्छा स्वभाव है, ना तो कोई नशा करता है, बहुत अच्छा काम करता है, देखने में सुंदर है, स्वभाव अति सुशील है। तो ऐसे ही भगवान शिव का जो शंकर रूप है वो शांति परक है। शांति ही शंकर भगवान का स्वभाव है। बोलिए शंकर भगवान की। और भगवान शंकर का एक तीसरा जो रूप है उस रूप का नाम है प्रलयंकर। शिव शंकर प्रलयंकर, अभयंकर, भयंकर, इन नामों से बुलाया जाता है ना शंकर भगवान। तो शंकर भगवान का जो तीसरा नाम है उसका नाम है प्रलयंकर। और जो प्रलयंकर नाम है वो प्रभाव परक कि भगवान शंकर का प्रभाव कैसा है, अर्थात भगवान शंकर करते क्या है। तो फिर तीसरा सवाल क्या होता है आपका कि लड़का, जोर से बोलो माताएं बहनें, कि लड़का क्या करता है? ऐसे ही भगवान शंकर का जो प्रलयंकर स्वरूप है वो करता है, प्रभाव दिखाता है अपना, अर्थात इस संपूर्ण सृष्टि का लय भी करते हैं। 3 स्वरूप हो गए शंकर भगवान के, शिव, शंकर और प्रलयंकर। शिव जो स्वरूप है वो उत्पत्ति करता है, शंकर स्वरूप है वो पालन करता है, और प्रलयंकर स्वरूप है वो इस सृष्टि का संहार भी कर देता है। किसी ने पूछा कि भगवान को क्या आवश्यकता है शंकर भगवान को उत्पन्न करने की, फिर पालन करने की, फिर उसका संहार करने की, और एक ही रूप भगवान ये काम कैसे कर सकते? आ रही बात समझ में? कहने का तात्पर्य ये है कि शंकर भगवान एक ही 3 रूपों में विभक्त होकर ये काम कैसे करते हैं। तो उदाहरण दिया कि जैसे एक मकड़ी होती है ना, मकड़ी, गड़ाऊ बोलते हैं जिसको, क्या बोलते हैं आपको? गड़ाऊ ही बोलते हैं। तो मकड़ी कैसे होती है? अपने मुख से जाला निकालती है, फिर जाला बुनती है ना, और फिर जब उसमें शिकार फंस जाता है तो फिर उस जाले को वापस भी समेट लेती है अपने मुंह के अंदर। ऐसे ही भगवान शंकर भी अपनी कृपा से, अपने आशीर्वाद से सृष्टि उत्पन्न करते हैं, फिर शंकर रूप से उत्पन्न करते हैं, शिव रूप से उत्पन्न करते हैं, शंकर रूप से पालन करते हैं, और प्रलयंकर रूप से उस सृष्टि का संहार भी कर देते हैं। बोलिए शंकर भगवान की। शांतम शिवम अद्वितीयम। स्वरूप के विषय में आप लोग सब जानते होंगे कि शंकर भगवान के रूप में एक बड़ा प्यारा मंत्र है, सब गाते हैं उस मंत्र को कि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी
नमामि सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। बोले शंकर भगवान की। कैसा स्वरूप भगवान का के कर्पूर गौरम। यहाँ पर वेदी बना रखी ना पंडित जी, मैं इनसे कह रहा था बड़ी सुंदर वेदी बना रखी। तो इसमें जो चतुर्लिंग तो भद्र या द्वादश लिंग तो भद्र का निर्माण किया गया है। घर में आपके जब कभी अनुष्ठान हुआ होगा तो आपने वेदी को ध्यान से देखा होगा। चाहे सर्व तो भद्र बनी हो, चाहे एक लिंग तो भद्र, चाहे चतुर्लिंग तो भद्र, चाहे द्वादश लिंग तो भद्र, चाहे हरिहरात्मकम लिंग तो भद्र, चाहे कोई भी वेदी का निर्माण हुआ हो, उस वेदी के बाहर 3 रेखाएं बनाई जाती हैं। एक होती है अंदर से बाहर की ओर, अंदर जो रेखा होगी वो होगी सफेद रंग की, चावल डालकर सत्व। दूसरी होगी लाल रंग की, रज। और तीसरी होगी तम काले वर्ण की। तो 3 देवता हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। उसमें भी पहले विष्णु, फिर ब्रह्मा और फिर महेश, 3 रूप हुए ना। तो जो सफेद परिधि है, जो सफेद रंग की परिधि बनाई गई है, वो है सत्व गुण। अर्थात जो हम में सत्व गुण का जो अधिष्ठात्री जो रंग है वो है सफेद। रजोगुण का जो रंग है वो है लाल। तमोगुण का जो रंग है वो है काला। भगवान शंकर ने तमोगुण को स्वीकार किया सृष्टि का विनाश करने के लिए 3 देवों के रूप में, क्योंकि भगवान शंकर कहते हैं कि त्रिदेवों के रूप में मैं ही हूं महाराज, मैं ही 3 देवों के रूप में हूं। लेकिन उसमें भी सत्व गुण को जब स्वीकार किया तो विष्णु, रजोगुण को स्वीकार किया तो ब्रह्मा, और तमोगुण को स्वीकार किया तो शंकर को भगवान शिव। तो लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया? कर्पूर गौरम। भगवान का वर्ण कैसा है? कर्पूर के समान, कपूर के समान गोरे हैं भगवान शंकर। और भगवान विष्णु, बोलो, भगवान कृष्ण कैसे? काले। तो ये रंग कैसे बदल गए? ये रंग क्यों बदल गए? जब भगवान शंकर ने तमोगुण को स्वीकार किया है तो उनका वर्ण काला होना चाहिए। भगवान विष्णु ने रजोगुण को स्वीकार किया है तो कपूर के समान गोरे होने चाहिए। इन दोनों में विपरीत भाव क्यों हुआ? कहने का क्या तात्पर्य है? शास्त्र का, हमारे संत शास्त्र वेद उपनिषद ये कह रहे हैं कि भगवान शंकर नित्य और नित्य नारायण का स्मरण करते हैं, और नारायण नित्य नित्य भगवान का, शिव का स्मरण करते हैं। इसलिए जैसा स्मरण होगा वैसा रमण होगा महाराज। बोलो शंकर भगवान की। अर्थात भगवान शिव के द्वारा नित्य भगवान विष्णु का, नारायण का स्मरण करते ही उनका वो रूप उनमें आ गया, अर्थात वो गोरे हो गए। और नित्य भगवान का, शिव शंकर का स्मरण करने से भगवान विष्णु का हृदय और उनका वर्ण भगवान शंकर के समान हो गया। बोलो शंकर भगवान की। क्योंकि बंधु के कार्य विष्णु क्रिया ब्रह्मा। रुद्र हृदय उपनिषद का ये बड़ा प्यारा मंत्र है। के कार्य विष्णु क्रिया ब्रह्मा, और कारण तो महेश्वर, प्रयोजनार्थम रुद्रेण मूर्ति एका त्रिधा स्मृता। अर्थात जो कार्य है वो विष्णु स्वरूप है, और जो क्रिया है वो ब्रह्मा स्वरूप है, और जो कारण है वो महेश्वर स्वरूप है। इस संसार में केवल और केवल लीला करने के लिए ही भगवान उस परब्रह्म ने इन 3 रूपों को धारण किया, ब्रह्मा, विष्णु और महेश रूप में। बोलिए त्रिभुवन सरकार की। और बंधु, भगवान शंकर की उपासना
इस बात की सिद्धि करती है कि कितने ही महामुनियों ने, कितने ही लोगों ने शिव की ही कृपा से अपने जीवन में देवत्व को प्राप्त किया। और इसका सीधा सा उदाहरण है परशुराम जी महाराज। वर्णन आता है कि परशुराम जी महाराज ने भी भगवान शंकर की ही कृपा प्राप्त की, उनका भजन किया, उनकी आराधना की, जिसके कारण उन्हें इतनी शक्ति प्रदान प्राप्त हुई। और जब क्षत्रियों का वध करने के बाद उनको जब वध की हत्या का दोष लगा, तो ऐसा वर्णन आता है कि परशुराम जी महाराज ने महाकाल वन में जाकर जटेश्वर भगवान शिवलिंग की स्थापना की और जटेश्वर महाशिवलिंग का पूजन किया और अपने उस हत्या के दोष से मुक्त हुए। बोलिए जटेश्वर महादेव की। और बंधुओं, दैत्य गुरु शुक्राचार्य के बारे में सुन रखा। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने मृत संजीवनी की जो विद्या मांगी ना, प्राप्त की ना, वो भगवान शंकर की उपासना से ही प्राप्त हुई। स्कंद पुराण में तपस्या करके शुक्राचार्य जी कहते हैं, भगवान शंकर से प्रार्थना करके हाथ जोड़ के कहते हैं। स्कंद पुराण में भी कहते हैं और शिव पुराण में भी बड़ी प्यारी कथा आई गई। कह रहे हैं स्कंद पुराण में शुक्राचार्य जी भगवान शंकर के सामने हाथ जोड़ करके, हे शंकर भगवान, के यदि तुष्टो महादेवा, के यदि तुष्टो महादेवा, के विद्या देहि महेश्वर, यया जीवन्ति संप्राप्ता मृत्यु सखे जन्तवा। के हे शंकर भगवान, हे महेश्वर, हे महादेव, हे आदिदेव, यदि आप मेरी आराधना से प्रसन्न हैं तो मुझे वो विद्या दीजिए जिससे युद्ध में मरे हुए प्राणियों को मैं फिर से जीवित कर सकूं। आरी बात समझ? भगवान शंकर से ही वरदान मांगा शुक्राचार्य जी ने और भगवान शंकर जी ने तथास्तु कहकर मृत संजीवनी विद्या का दान दिया। और जिसका पाठ हम लोग करते हैं, जब कोई अत्यंत मृत्युशैया में पड़ा होता है ना, बहुत बीमार होता है, तो ज्योतिष के वक्ता, दो ज्योतिष को जानने वाले क्या कहते हैं कि मृत संजीवनी का पाठ करवाओ जी। संयुक्त रूप में गायत्री मंत्र का और भगवान शंकर के महामृत्युंजय मंत्र का ये संयुक्त रूप है, उसमें पाठ किया जाता है। तो ये भगवान शंकर की कृपा से प्राप्त हुआ। महाकवि कालिदास के विषय में सुना, हमारे भारतवर्ष में एक महाकवि कालिदास हुए। ऐसा वर्णन आता है कि अपने आराध्य शिव जी को उन्होंने अपने प्रत्येक ग्रंथों में शंकर भगवान का स्मरण किया है। और रघुवंश महाकाव्य, दीपक रघुवंश महाकाव्य में तो उन्होंने कह दिया कि जगता पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो, अर्थात जगत के जो वास्तव में माता और पिता हैं वो कौन है? जगत पितरो वंदे पार्वती और परमेश्वर अर्थात शंकर, अर्थात हमारे इस जगत के जो वास्तव में पालन करता है, जो माता पिता है, वो तो केवल शंकर भगवान है। बोले शंकर भगवान की। नवग्रहों की महादशा आ जाए, अंतरदशा आ जाए, प्रतंत्र दशा आ जाए, अनिष्ट ग्रहों का यदि निवारण करना हो तो महामृत्युंजय का जप करवाया जाता है। ये महामृत्युंजय मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र। घर में कोई कष्ट हो, पीड़ा हो, भगवान शंकर के शिव सहस्त्र नाम, शिव शतनाम मंत्र है, इसमें भी वर्णन आता है भगवान शंकर के 100 नाम। उन 100 नामों से श्रावण के महीने में, माघ के महीने में जो भगवान शंकर के ऊपर प्रत्येक उस नाम से, भगवान के 100 नाम, उन 100 नामों से प्रत्येक नाम से जो बिल्व पत्र भगवान शंकर को अर्पण करता है, भगवान शंकर अवश्य ही उसकी इच्छा पूर्ण करते हैं। बोले शंकर भगवान की। स्वास्थ्य की हानि हो जाए, अकाल मृत्यु उपस्थित हो जाए, अपने आत्म बंधु से कहीं वियोग हो जाए,
अपमृत्यु अकाल मृत्यु के अनिष्ट के निवारण के लिए हम अपने घर में क्या करवाते हैं? महामृत्युंजय का जाप करवाते हैं, रुद्राष्टाध्याय का जाप करवाते हैं। तो इसका सीधा सा अर्थ यही है भैया कि समस्त क्लेशों को, दुखों को, कष्टों को और अपनी कृपा प्रदान करने में यदि कोई समर्थ है तो वो केवल और केवल शंकर भगवान है। बोले शंकर भगवान की। तो बंधुओं, यही शिव महापुराण अंतर्गत प्रथम में नैमिषारण्य में चलते हैं, जहां पर शौनकादि अथासीजात ऋषि सूत जी महाराज से प्रश्न कर रहे हैं। बड़े प्यारे प्रश्न किए हैं सूत जी महाराज से। प्रथम प्रश्न किया महाराज के सूत जी महाराज, जो ये जीव है ना और व्यक्ति है, ये ज्ञान वैराग्य सहित भक्ति से जो प्राप्त होने वाला है, जो विवेक हमें प्राप्त होता है, उस विवेक को कैसे बढ़ाया जाए? दूसरा प्रश्न किया कि जो साधु पुरुष होते हैं वो अपने काम और क्रोध आदि विकारों को नियंत्रण में कैसे रखते हैं? तीसरा प्रश्न किया कि महाराज कलयुग में सभी जीव आसुरी स्वभाव वाले हो गए हैं, दुष्ट स्वभाव वाले होंगे, मंदा सुमंद मंद भाग्य उपद्रवता, वहां पर सबकी मति भी मंद हो जाएगी, भाग्य भी मंद पड़ जाएगा। तो सभी प्राणियों के शुद्धि का सबसे बड़ा उपाय क्या है? बोले शंकर भगवान की। और चौथा प्रश्न किया महाराज कि जिस कल्याणकारी साधन से आत्म शुद्धि होकर भगवान श्री शंकर जी में भक्ति उत्पन्न होती है, उन भगवान शंकर के महात्म्य का भी वर्णन कीजिए। तो किसी भी पुराण को जब प्रारंभ किया जाता है ना जी, तो उस पुराण का स्थायित्व तो पहले बताना पड़ता है। वो पुराण कहाँ से चला, उस पुराण की वंशावली को बताना पड़ता है। तो आप भी पुराण को श्रवण करने से पहले ये सुनिए कि शिव पुराण आखिर में किसने रचा, किसने किसको सुनाया, इस भाव को सुनिए। सूत जी महाराज कहते हैं कि शौनकादि ऋषियों, ये जो शिव महापुराण है, ये शिव महापुराण प्रारंभ में और किसी ने नहीं, स्वयं शंकर भगवान ने ही रचा था। बोलिए शंकर भगवान की। किसने रचा था? भगवान शंकर। और यही शिव पुराण भगवान शंकर ने सर्वप्रथम अपने परम भक्त नंदीश्वर जी महाराज को पढ़ाया। और यही शिव पुराण नंदीश्वर जी महाराज ने सनत कुमार जी को पढ़ाया। 4 बालक है ना ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। उसमें जो सबसे छोटे हैं वो है सनत कुमार। तो उन सनत कुमार जी को नंदीश्वर जी ने सुनाया और सनत कुमार से ये जो शिव पुराण था वो सुनाया गया, वो बताया गया व्यास जी महाराज को। और जब सनत कुमार ये कथा, ये शिव पुराण व्यास जी को सुना रहे थे, उसी समय वहां पर व्यास जी के साथ सूत जी महाराज भी बैठे थे और वहीं पर उन्होंने कथा को श्रवण किया और वहीं से ये कथा चली महाशिव पुराण की। बोलिए शिव महापुराण की। और हे शौनकादि ऋषियों, इस कलयुग में शिव पुराण से अधिक जीवों के मन को शुद्ध करने वाला और कोई दूसरा पुराण है ही नहीं। बोलिए शिव महापुराण की। अनेक जन्मों के पुण्य के फल स्वरूप ही प्राणी को शिव पुराण श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। हे शौनकादि ऋषियों, इस पुराण को जो एक मुहूर्त, आधा मुहूर्त, क्षण मात्र भी सुन लेता है, उसका कल्याण हो जाता है। इसलिए हे शौनकादि ऋषियों, इस शिव पुराण में 24,000 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? 24,000। और सुनो, शिव पुराण को सुनने की विधा क्या है? पारायण है इसके बाद, नवाहन पारायण 9 दिन का, एकादश पारायण 11 दिन का, मास पारायण 1 महीने का, वर्ष पारायण, ऐसे पारायण होते हैं पुराणों में। तो हम तो 11 दिन में बैठकर यहाँ कथा सुनेंगे। 24,000 श्लोक हैं शौनकादि ऋषियों। भक्ति ज्ञान
और वैराग्यों को बढ़ाने वाला ये अनुपम ग्रंथ है। इसमें जो पहली संहिता है